हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि टॉपिक लिखा हुआ है कुछ प्रमाणित विकलित। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बता दिए थे। मैंने कहा था कुछ प्रमाणित फॉर्मूला जो है हमें वो विकलन में दिए गए हैं कि कैसे हमें डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं, कैसे हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है। जिसमें ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। एक y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ n होगा तब, एक y इज इक्वल टू k यानी कांस्टेंट होगा तब, एक y इज इक्वल टू k इंटू एक्स पावर ऑफ n यानी x के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा तब उसका कैसे सॉल्व करना होता है। साथ ही साथ एक विशिष्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, इसमें मैंने कहा था हमारे पास दो पद होंगे जिसमें प्लस माइनस हो, यानी u प्लस माइनस v, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जिसमें मैंने आपको दो क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे बताए थे। तो ये हमारा पहला नियम हो चुका था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा दूसरा नियम, यानी इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ दूसरा जो मुद्दा है उसके बारे में। जो दूसरा मुद्दा है ये मल्टीप्लीकेशन का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट। अब ये सेकंड पॉइंट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास जैसे मैंने कहा था हमें ये लिखा था y इज इक्वल टू, वैसे u और v लिखा रहेगा। तो अब बोलोगे सर हमें u और v तो किताब में हमें कहीं नहीं मिला। बात सही है, हमें किताब में कहीं नहीं लिखा रहता है, कहीं u v नहीं दिया था। एक्चुअली हमें क्या होगा, हमें क्वेश्चन में दो पद दिया होगा। क्या दिया होगा? दो पद दिया होगा। ठीक, उसमें से पहले पद को, ध्यान से सुनना, पहले पद को हम u मान लेंगे और जो हमारा दूसरा पद होगा उसको हम v मान लेंगे। ये बात क्लियर हुआ? हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसमें दो पद दिए होते, पहले पद को u दूसरे पद को v मान लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दोनों पदों का, ध्यान से सुनना, इन दोनों पदों का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन दोनों पदों का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखेंगे du डिवाइडेड बाई dx, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखेंगे dv डिवाइडेड बाई dx। जो इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने ये बात समझाया था कि u के साथ u का हम निकालेंगे, v के साथ देखो ये रहा, जब u का निकालेंगे तो du डिवाइडेड बाई dx होगा, जब v का निकालेंगे तो dv डिवाइडेड बाई dx होगा। यानी x के सापेक्ष में u में कितना परिवर्तन हुआ और x के सापेक्ष में v में कितना परिवर्तन हुआ, हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हो गया हमारा पहला स्टेज। ध्यान से सुना मैंने क्या क्या कहा। जो जो चीजें कही है मैंने उसको ध्यान रखोगे तो आपको मिस्टेक्स कभी नहीं होगा। इवन ये चीजें जो है आप कॉलेज में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं 12th के लिए बता रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो इस तरीके से है कि आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो आपको काम आना ही चाहिए। तो पहले क्या होगा, हमारे पास दो पद दिया होगा, उसको हम सबसे पहले पहले पद को हम u और v मानेंगे, उसके बाद हम दोनों का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाई dx। ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाई dx। जब हम सॉल्व करने जाते हैं dy डिवाइडेड बाई dx तो हम क्या करते हैं, पहले u लिखेंगे तो यहाँ पे v का डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, ये प्रमाणित फॉर्मूला है इसलिए इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। याद रखना है मल्टीप्लीकेशन होगा तो बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, u लिखोगे तो v का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद v लिखोगे तो किसका डेरिवेटिव होगा, u का डेरिवेटिव होगा। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमें दिया गया है। एक मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन है। तो बोर्ड एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन जो है वो है आपका सेक्शन डी। कौन सा? सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 6, जो बेसिकली मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। और ये पेज नंबर 197 पे है। चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। फिर बोला है कि x के सापेक्ष में अवकलित प्राप्त कीजिए, यानी x के सापेक्ष में हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को आप लिख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डी, ताकि जब मैं ये पीडीएफ अगर कभी प्रोवाइड करूं तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन डी, हमारे पास y इज इक्वल टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। फिर उसके बाद दूसरा है 3x प्लस 2। इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूं, 3x प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, और जैसा मैंने कहा था हमें उसी चीज को फॉलो करना है। मैंने क्या कहा था, पहले वाले पद को क्या मानोगे, u मानोगे, दूसरे वाले पद को क्या मानोगे, v मानोगे। तो हमारा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सपोज या माना, या माना, एज्यूम, जो लिखना चाहे आप लिख सकते हो। तो u इज इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और v है हमारा 3x प्लस 2।
ये पहला स्टेज हो गया। मैंने कहा था दूसरा स्टेज क्या करना है, दूसरा स्टेज आपको दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम पहले u का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो u का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा du डिवाइडेड बाई dx। क्या हो जाएगा, du डिवाइडेड बाई dx। अब इसको सॉल्व करो। याद होगा मैंने कहा था फॉर्मूला इसका होता है, यानी छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, nx n-1। ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे दिया होता है कांस्टेंट वैल्यू को पहले कॉपी पेस्ट कर दो, उसके बाद x वाले को सॉल्व करो तो x पावर ऑफ 2 है, तो 2 आगे आ जाए, नहीं ये जो n है वो आगे आ जाएगा, जब हमें x पावर ऑफ n दिया होता है तो ये सॉल्व होता है, तो 2 आगे आ जाएगा। उसके बाद x 2-1, फिर मैंने कहा कांस्टेंट वैल्यू को कॉपी कर दो, फिर यहाँ पे जो पावर ऑफ 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, तो लिखो या ना लिखो चलेगा, हालांकि हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 1, फिर x 1-1, और फिर मैंने कहा था अगर कांस्टेंट अकेला है तो बेचारा मर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3×2 = 6, x हो जाएगा, 2 में से गया 6, और ये 4, और ये x-0 यानी 1 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x + 4। ये हो गया आपका u का डेरिवेटिव। इसी तरीके से हमें v का भी डेरिवेटिव सॉल्व करना है, तो v का भी डेरिवेटिव सॉल्व करने जाओगे तो पहले तो कांस्टेंट वैल्यू को कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख लो dv डिवाइडेड बाई dx, कांस्टेंट वैल्यू को कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे x पावर ऑफ 1 है तो 1, फिर 1-1, और ये कांस्टेंट है अकेला है तो बेचारा मर जाएगा, नहीं हो जाएगा 0। अब ये हो गया, इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा 3, x 1-1 गया तो ये 0 हो जाएगा, नहीं इसका आंसर जो आएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी सेकंड वाले का जो डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया वो क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें मिल गया है u और हमें मिल गया है v का डेरिवेटिव। मैंने कहा था फॉर्मूला क्या लिखोगे, dy डिवाइडेड बाई dx, तो dy डिवाइडेड बाई dx का जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, मैंने कहा u लिखो तो v का डेरिवेटिव लिखना, और v लिखो तो u का डेरिवेटिव लिखना। तो सबसे पहले हम u लिख लेते हैं, तो u हमारा क्या दिया हुआ है, u हमारा दिया हुआ है 3x² + 4x-2, और v का डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 3 है, यहाँ पे ऊपर देखोगे तो v का डेरिवेटिव सिर्फ क्या है, 3 है। उसके बाद क्या कहा मैंने, उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट v, तो v कितना है, v है 3x + 2, और u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव है आपका 6x + 4। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेज। दोनों इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर दो। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ, तो 3×3 = 9x² + 4×3 = 12x, 3×2 = 6, ये पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा इसमें सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, देखो जब भी ऐसे दो पद दिए होते हैं तो याद रखना है, बचपन में मैथ हमें सिखाया गया है कि पहले पद को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो पहले पद को उठाओगे तो 6×3 = 18x, फिर 4×3 = 12x, क्लियर है इतना, सॉरी x² हो जाएगा, 6×3 = 18 x² हो जाएगा प्लस 12x। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें करना होता है दूसरा पद उठाओ और पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, पूरे के साथ। तो वही फिर से, तो 6×2 = 12x + 4×2 = 8, क्लियर है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेम का सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो मैं एक बार ओपन करके लिख भी देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 9x² + 12x-6 + 18x² + 12x + 8। तो सबसे पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले को साथ में लिखते हैं, ये है 9x² और ये है 18x², तो 18 + 9 यानी ये हो जाएगा 27x², ये पहला हो गया। फिर दूसरा जो आपका x वाला साथ में 1 2 3, तीनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 12×3 = 36x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा है, तो जो तीसरा है वो सिंगल वाला है, ये -6 है और ये +8 है, तो -6 में से +8 गया तो ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो डेरिवेटिव निकलेगा वो निकलेगा 27x² + 36x + 2, राइट। तो ये है हमारा, जब हमें दो पद दिया हो मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे केस में उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो तरीका बहुत ही सिंपल था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, और एक ही पॉइंट आज बता रहा हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिवाइड वाला समझाऊंगा। ये था मल्टीप्लीकेशन वाला, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिवाइड वाला बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।